नमस्कार, मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मधुमेह, बचाव व नियंत्रण। और इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग डॉक्टर AB सिंह। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। आप भी हमारे शो से जुड़कर सवाल कर सकते हैं, तो सवाल पूछने के लिए नोट करें हमारे फ़ोन नंबर्स 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। दर्शकों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रा धीमा कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मधुमेह, जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, ये क्या है? देखिए, मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा शरीर में किसी भी कारण से इतना इंसुलिन नहीं बन पाता है जो कि शरीर के अंदर के जो हमारा शुगर है उसको पचा पाए, और तो हमारे जो रक्त में शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं या हिंदी में मधुमेह कहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या ये मधुमेह जो बीमारी है वो किसी प्रकार की होती है? 2-3 प्रकार हैं क्या? देखिए, मधुमेह डायबिटीज़ दो तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें कि हमारे शरीर शुरू से ही इंसुलिन किन्हीं कारणों से नहीं बनाता है, या तो कोई आनुवंशिक कारण हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, और ये मुख्यतः ये बच्चों में पाई जाती है। अच्छा। और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ है ये मेनली हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा। कि समय के साथ, जो उम्र बढ़ने के साथ, या हमारी शारीरिक अक्रियता या ज़्यादा भोजन का इंटेक, इन सारे वजहों से हमारा शरीर इंसुलिन इतना बनाते बनाते हमारे जो फिर पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाने की मात्रा उसकी कम हो जाती है। तो इसको हम मोटे भाषा इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। जी, तो अगर डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहें कि इस बीमारी के प्रमुख कारण क्या हैं, तो वो आप बताइए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के कई सारे कारण हैं, जिसको अगर हम कहें कि इसके रिस्क फैक्टर्स अगर हम कहें, जो इसके जोखिम के कारक हैं, तो एक तो हमारा इसमें पहला तो एज है। एज, देखिए, जोखिम कारक दो तरह के होते हैं। एक जो मॉडिफाइबल है, जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे जो नॉन मॉडिफाइबल है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल है हमारा एज हो गया। एज के साथ साथ फिर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और बाकी जितने हमारे जोखिम कारक जो मॉडिफाइबल, जो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हमारा खान पान है। हाँ। हमारा शारीरिक जो हम श्रम करते हैं वो है, ज़्यादा कैलोरी का इंटेक है, एल्कोहल का इंटेक है, ये मुख्यतः कारण है जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और साथ ही साथ ज़्यादा वजन होना, ये भी एक मुख्य कारण है टाइप 2 डायबिटीज़। जी, तो अगर ये जानना चाहें कि शुरुआती लक्षण जिनसे हम पहचान सके कि किसी व्यक्ति में शुगर की बीमारी है, वो क्या लक्षण होंगे? देखिए, डायबिटीज़ स्वयं में खुद कोई लक्षण नहीं प्रस्तुत करता है मुख्यतः। अच्छा। लेकिन जो 2-4 लक्षण हैं वो ये हैं कि बार बार रात में पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना या कम भूख लगना, अच्छा, या शरीर का वजन असमान तरीके से बढ़ना या घटना, ये मुख्य लक्षण है प्रारंभिक मधुमेह के। लेकिन इसको जानने का सिर्फ सबसे अच्छा तरीका ये है कि 30 साल से ऊपर का व्यक्ति हर साल अपनी मधुमेह की जांच कराता है। जी, तो अभी आपने जैसा जांच के बारे में कहा, तो जांच कब कब करवानी चाहिए और जांच करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जांच में कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। साल में अगर एक बार जांच करानी है, अगर आप स्वस्थ हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आप कभी भी जाके अपना एक ब्लड शुगर जांच करा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि अगर ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में है या नहीं। अगर रैंडम आपका नॉर्मल से ज़्यादा निकलता है जी, तब फिर और जांचें उसमें होती हैं, वो जब उसके बाद हो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं मेरठ से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या डायबिटीज दवाओं के जरिए पूरी तरह से खत्म की जा सकती है या सिर्फ नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल की जाती है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब आपके शरीर में कोई एक चीज़ जो चाहिए शुगर को कंज्यूम करने के लिए नहीं बन रही है, तो हम उसको कंट्रोल ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना जीवन शैली ठीक रखें, दवा ठीक से लेते रहें, तो हम जिंदगी भर अपना शुगर ऐसे कंट्रोल रख सकते हैं कि उससे हमको आगे चल के समस्या नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, एक समय हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। दर्शकों, हम अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुमेह बचाव व नियंत्रण पे और जिसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AB सिंह। डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि अगर किसी को मधुमेह हो गया है तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए खान पान में या लाइफस्टाइल, जैसा आपने कुछ देर पहले कहा? देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है तो पहला तो ये है कि उसको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। कि ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती। आप डायबिटीज़ के साथ साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं जी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, दवा हमेशा लेते रहना है, दवा कभी अपने मन से बंद नहीं करना है जी। दूसरा, आपको डेली कम से कम 30 मिनट का शारीरिक वॉक श्रम करना है, चाहे वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। खाने पीने में हमको चीनी और ऐसी कैसी चीज़ें जिसमें चीनी ज़्यादा है मात्रा में, उसका प्रयोग नहीं करना है। और जो डायबिटिक हैं उनको अपने पैरों की देखभाल रेगुलर नियमित रूप से करनी चाहिए। नहाने के बाद पैर को अच्छे से साफ सुथरा करके सूखा रखना चाहिए ताकि पैरों के कॉम्प्लिकेशन न हो, और समय समय पर चिकित्सीय परामर्श के अनुसार अपनी जांचें कराते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद अजहर हैं फैजाबाद से। हेलो 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 जी। मैम, मैं मोहम्मद अजहर बोल रहा हूँ फैजाबाद से। जी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सवाल बताइए आपका। थैंक यू मैम। मैम, मेरी एज 19 ईयर्स है और मैम मुझे प्यास बहुत लगती है और रात में मैं वॉशरूम भी जाना पड़ता है। मतलब कई बार जितनी बार पीता हूँ पानी उतनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है और 2-3 महीने से मेरा वेट भी थोड़ा गेन हुआ है। तो सर, मैं विटामिन ई कैप्सूल भी लेता हूँ शाम को, क्योंकि मुझे थोड़ी स्किन प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं विटामिन ई कैप्सूल लेता हूँ। तो क्या सर मुझे डायबिटीज जांच करानी पड़ेगी? क्योंकि मैं सर एज मेरी 19 ईयर्स है, तो क्या ये सब डायबिटीज के सिम्टम्स हैं क्या? कितनी उम्र बताई आपने? 19 साल। देखिए, 19 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन आजकल की जो हम लोग का एनवायरनमेंट हो गया है तो काफ़ी कम उम्र के लोग भी निकल रहे हैं। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी ब्लड शुगर की जांच अवश्य करा लें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल है या आपका बढ़ा हुआ है, फिर आप उस हिसाब से अपना आगे उसको मेंटेन कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जी हमें फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि जैसे अक्सर लोग बताते हैं कि अगर परिवार में किसी एक सदस्य को भी ये बीमारी है तो बाकी परिवार के सदस्यों को हो सकती है, तो ना हो इसके लिए परिवार के सदस्यों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, एक जेनेटिक फैक्टर है इसका, जो नॉन मॉडिफाइबल हमारा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। तो अगर किसी के परिवार में पहले से हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनको तो पहला ये जरूर ध्यान रखना है कि वो अपने 30 साल के बाद समय समय पर डायबिटीज़ की जांच कराते रहें, क्योंकि वो उस व्यक्ति से जिसके परिवार में इतिहास नहीं है वो ज़्यादा रिस्क पे हैं डायबिटीज़ होने के जी। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले बताया वो सारी चीज़ों को फॉलो करते रहें तो वो डायबिटीज़ से बचे रहें। सर, एक कॉलर है हमारे साथ लखीमपुर खीरी से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। विनीत मिश्रा। मेरा सवाल ये है कि किसी को डायबिटीज की बीमारी होते हुए क्या ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है? जी जी। देखिए, डायबिटीज़ का किसी इन्फेक्शन से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि उनको जो है ब्लड शुगर लेवल उनका ज़्यादा होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह का होने का ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मधुमेह हो जाने के बाद, जैसे है हमें मधुमेह ये पता चल चुका है जांचों के बाद, तो हमें जांचें रेगुलरली करानी चाहिए और खान पान में और क्या बदलाव रखना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के साथ मेन परेशानी क्या है? डायबिटीज़ जब होती तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो हमारे शरीर के कई सारे अंगों को अफेक्ट करने लगती है। मुख्यतः हमारी किडनी को, जिसमें हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हमारी आँखों को जहाँ रेटिनोपैथी हो जाती है, हमारे दिल के मसल्स को नुकसान कर देती है, हमारे नसों को नुकसान कर देती है। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि अपना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखें, वो बढ़ा हुआ न रहे। अगर आप एक बार डायबिटीज़ हो गई उसके बाद आप डायबिटिक तो रहेंगे, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रह सकता है विद इन नॉर्मल रेंज। इसका ध्यान रखना है कि हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर रहे। और साथ ही साथ जो ने बताया कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो जो बहुत लंबे डायबिटिक हैं उनको अपने इन सारी जांचें भी समय समय पर कराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ का असर उनके दूसरे अंगों पर भी पड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद किशोर जी बाराबंकी से। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, आप सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद सुमित है। मैं जानना ये चाहता हूँ
कि जैसे जिनको डायबिटीज है या होने के चांसेस हैं, तो वो चीनी या ये गुड़ खाते, तो ये तो ऐसी कौन सी चीजें वो नहीं खाना चाहिए जिससे वो डायबिटीज से बच सकें? देखिए, इसका एक बहुत सीधा नियम है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, अच्छा, अर्थात जी, जिस चीज़ में चीनी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे हमारा चीनी हो गया, गुड़ हो गया, इससे परहेज करना चाहिए। एक सीमित मात्रा में खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फल हमारे जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे हमारा फल हो गया, आम हो गया, हमारा चीकू हो गया, लीची हो गया, ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारे साबुत दालें हैं जी, और बिना पॉलिश किए हुए चावल हैं, ये चोकर वाला गेहूँ, इनको खाने से हमारा ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि पहले ये होता था कि एक उम्र दराज लोगों को ही शुगर हो रहा था, तो अभी युवाओं में काफ़ी हो रहा है। आपने छोटे बच्चों का भी जिक्र किया था, लेकिन युवाओं में शायद फास्ट फूड क्या इसका कारण है? देखिए, आजकल ये जितनी भी गैर संचाई रोग हैं जो मेनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं जी, वो हमारे जीवन शैली की वजह से ही हो रहा है। अगर आप देखें तो आजकल खाने में फलों का, सब्जियों का, इनका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। उसके बजाय लोग तला भला हुआ खाना, बेकरी का खाना और तमाम रेडी टू ईट फूड उसका सेवन कर रहे हैं, और शारीरिक श्रम भी लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सब वजह जिसकी वजह से डायबिटीज़ का प्रिवलेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और जल्दी उम्र में हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बिना डॉक्टर के सलाह लिए दवाई बंद नहीं की जा सकती, तो अधिकतर पेशेंट्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनको लगता है वो ठीक हो गए, अब उनके अंदर वो दिक्कतें नहीं आ रही है तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से जो भी लोग हैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो कृपया करके कभी भी स्वयं अपने आप दवा न छोड़ें, बिल्कुल, क्योंकि उससे भी आपकी डायबिटीज़ अनियंत्रित होगी और वो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। एक बार डायबिटीज़ होने के बाद अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको दवा की आवश्यकता पड़ती ही रहेगी जी। ऐसे बहुत से मरीज होंगे जिनको कि दवा के अलावा इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल। तो दवाई किसी हालत में नहीं छोड़नी है, डॉक्टर के ऊपर है कि वो दवा का डोज कुछ कम या ज़्यादा कर सकता है उनकी ब्लड शुगर लेवल को देखते हुए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अजीत जी, आइए उनका सवाल पूछते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि हमारे फादर इन लॉ है, उनको डायबिटीज है ऑलरेडी, तो उनको प्रॉब्लम ये रहती है जैसे मेडिसिन डॉक्टर्स ने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं, उनको दवाइयाँ जो है बहुत गर्मी कर जाती हैं। देखिए, डायबिटीज़ की दवा गर्म करने का कोई कारण नहीं है, कोई दवा गर्म या ठंडा नहीं करती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ दवा मुख्यतः कार्य ये करती है कि आपके शरीर से पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनते हैं, वो पैंक्रियाज को एक्टिवेट करके वहाँ से इंसुलिन निकालती है जी। तो इस तरह का वो कोई मनोवैज्ञानिक टाइप की चीज़ है उनके साथ, क्योंकि वो लगता होगा। हाँ। तो उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने जिला अस्पताल में उनकी काउंसलिंग करा लें किसी डॉक्टर से या काउंसलर से, इससे उनको ज़रूर लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, एक समय हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। जी दर्शकों, हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह बचाव एवं नियंत्रण, और हमारे साथ है डॉक्टर AB सिंह। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि शुगर में बार बार इंसुलिन का नाम आता है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है जी, जिससे कि हमारे अंदर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। उन किन्हीं कारणों में जब इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं बनता है या इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तब डायबिटीज़ होती है। मैंने शुरू बताया इंसुलिन का रोल, जब शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, दवाओं के बाद भी इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल नहीं नॉर्मल होता है, तब ऐसी स्थितियों में या टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन लेनी पड़ती है। और इंसुलिन लेने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और इंसुलिन लेने कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इंसुलिन लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि वही एक चीज़ है हमारी बॉडी में जो बनती है ब्लड शुगर नॉर्मल करने के लिए, वो हमको ऊपर से लेनी पड़ती है। तो आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन लेने से किसी को हिचकना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बहराइच से, आइए उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो।
हेलो। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका सवाल क्या है? हम रेखा पांडे बहराइच से बोल रही हूँ। जी। हमारा सवाल ये है कि जैसे कोई महिला डायबिटीज के मरीज है, उसके पेट में बच्चा पल रहा तो बच्चे पे तो असर नहीं पड़ेगा? आपका कहना है कि अगर कोई गर्भवती महिला है अगर उसको डायबिटीज़ है तो हाँ। इसको देखिए हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी गर्भावस्था का मधुमेह। अगर माता को मधुमेह है तो उससे बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बच्चे का न्यूट्रिशन नहीं ठीक से पहुंचता है, बच्चा ओवर साइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जीडीएम के। इसलिए गर्भावस्था में मधुमेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका परिचित कोई जर्नलिस्ट को गर्भावस्था में मधुमेह है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका पूरा परीक्षण करा के चिकित्सा कराएं उसकी। डॉक्टर साहब, समय हो चला एक छोटे से और ब्रेक लेने का। दर्शकों, हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुमेह, बचाव एवं नियंत्रण। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि कहा जाता है कि अक्सर जिन मरीजों को शुगर की बीमारी है उनके अंदर हार्ट की या बीपी की बीमारी आ जाती है, तो क्या इन रोगों का आपस में कोई मेलजोल या ऐसा कोई है? देखिए, जितने भी गर्भ संचाई रोग हैं, डायबिटीज़ हो गया, हमारा हाइपरटेंशन हो गया, अगर आप देखें जो उनके जोखिम के कारक हैं, जो मैंने शुरू में बताया रिस्क फैक्टर हैं, वो रिस्क फैक्टर सबके लगभग एक ही हैं। आप देख लें, उसमें नॉन मॉडिफाइबल में एज हो गया, उसके साथ मोटापा हो गया, शराब का सेवन हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया, शारीरिक श्रम न होना, तो ये रिस्क फैक्टर सारे एक ही हैं। तो अमूमन जो डायबिटिक होता है वो हाइपरटेंसिव भी साथ ही साथ में होता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स एक ही हैं उसके। जी। और सर, जैसे आपने बताया कि हेल्थ में हमें पैदल चलना चाहिए या कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए, उसमें कोई नियमित डिस्टेंस आप बता दीजिए, कितनी दूरी चलना या करना? एक सप्ताह में 5 दिन, रोज़ 30 मिनट, अर्थात सप्ताह भर में 150 मिनट का अगर हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ये करें तो इससे हम अपने जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रॉब्लम है उनको होने से रोक सकते हैं। अमूमन जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनकी दवाइयाँ आजीवन चलती हैं, और क्या इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? देखिए, दवाइयाँ तो जीवन पर्यंत चलनी है, क्योंकि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सकता है वो दवाओं के साथ या इंसुलिन के साथ। जहाँ तक दवाएं की बातें हैं, दवाओं का वैसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं होता है, और लेकिन समय के साथ साथ कई कुछ दवाओं का असर कम होने लगता है, तो वो फिर मैंने कहा ना, ये खुद नहीं, डॉक्टर के पास रेगुलरली डॉक्टर ही उसको डिसाइड करके आपको दवाएं आपकी चेंज करेगा या कम करेगा या ज़्यादा करेगा। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, और मेरा ये सवाल है कि आजकल जो डायबिटीज का अधिकतर जो रेंज है वो 70-140 था पहले, अभी क्या इसका रेंज आमतौर जैसे खाने पीने में जो हो रहा है या चल रहा है, या खाने पीने की चीजें आ रही हैं, तो कोई डॉक्टर साहब बोलते हैं 100 से 200 तक के बीच में होना चाहिए, तो इसका क्या कुछ बताइए, इसका क्या कितना तक होना चाहिए डायबिटीज का रेंज? देखिए, जो इस समय डायबिटीज़ का रेंज हम कहते हैं तो हमारा 100 और 140 का होना चाहिए। अगर 100 है या 100 के थोड़ा सा ऊपर है तो उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन, या अगर 100 का है तो हम उसको कहते हैं प्री डायबिटिक का। फिर उसके साथ देखना पड़ता है उनके सारे और भी कितने रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, और फिर रेगुलर जांच करने के बाद ही, सिर्फ एक बार में किसी का जांच करना पे 120 आ जाए या 130 आ जाए तो उसको डायबिटिक नहीं घोषित किया जाता है, जब तक कि 2 या 3 बार उसकी जाँच करा के रेगुलर वही रीडिंग उसकी ना आ रही हो। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 100 का फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, उसके ऊपर फिर कहते हैं कि बॉर्डर लाइन या डायबिटिक हो सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब आप अगर रैपिड फायर में इस विषय से संबंधित कोई बुलेट पॉइंट्स आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कि जिनको अगर ये बीमारी है तो वो क्या करें, या जिनको नहीं है उनको आगे कभी ना हो? देखिए, जिनको नहीं है उनके लिए मेरी एक सलाह है कि वो अपनी जीवन शैली को संयमित रखें। जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए, इसके वजन न बढ़ने दें, शराब का अत्यधिक सेवन न करें, साथ ही साथ शारीरिक श्रम करते रहें, और अपने खाने में फल, हरी सब्जियां, इन सबको सम्मिलित करें, और साबुत अनाज, साबुत दालें, इनका सेवन करते रहें।
जो डायबिटिक हैं वो अपनी दवा या इंसुलिन रेगुलरली लेते रहें, उसमें किसी प्रकार का कभी कोई अपने आप चेंज न करें, और साथ ही साथ अपने पैरों का समुचित ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, ताकि उनको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन न होने पाए। साथ ही साथ मैं जो कम वर्ग दर्शक अगर मेरे होंगे तो उनसे मैं कहूँगा कि वो थोड़ा आउटडोर अपना खेल कूद करते रहें, बिल्कुल फास्ट फूड से दूर रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, इनका सवाल ले लेते। हेलो हेलो। हाँ, हेलो मोनिका जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो। जी जी मोनिका जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये डायबिटीज की वजह से क्या पैरों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जी देखिए, डायबिटीज़ होने से हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हमारी सुन्न हो जाती हैं और उससे पैरों हमारे घाव हो जाते हैं कई बार को, और जो डायबिटिक होता है उसको पता नहीं चलता, उसको हम कहते हैं डायबिटिक अल्सर, जो बाद में जाकर डायबिटिक फुट हो जाता है, तो उसमें घाव हो जाता है। इसीलिए जो भी डायबिटिक है ज़्यादा समय से, उसको रोज़ अपने नहाने के पश्चात पैरों को मुलायम तौलिए से अच्छे से साफ़ करना चाहिए, उसको सूखा रखना चाहिए और डेली उसको अच्छे से देखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई फोड़ा, फुंसी या घाव तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ जरा से वैसा लगता है तो उसको तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अब समय हो चला है चलते चलते। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, तो नोट करिए आज का सवाल। मधुमेह की बीमारी से बचाव के लिए 2 मुख्य उपाय कौन से हैं? आप हमें इस सवाल का उत्तर लिख भेजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।